तरीके से मिली थी और बेटी से आखिरी बार क्या बातचीत हुई थी आपकी? आखिरी बात तो 14 फरवरी को हुई थी 12 बजे रात के, जो कभी नहीं करती थी। जो भी करती दिन में करती थी, लेकिन उस दिन रात में किया 12 बजे, तो हम थोड़ा घबरा गए। हम लोग बेटा तो काफ़ी देर में रोक के बताया कि मेरा टाइम ख़त्म हो गया, और रोती रही तमाम, बताती समझाते भी हमको रही, और तन्हाई दे दी गई है। क्योंकि उसके पहले यही सज़ा और किसी लड़की को मिली होगी, तो उसने बताया था हमको, पापा आज उस लड़की को जो हमारे साथ में रहती थी तन्हाई मिल गई है, हो सकता है कल उसको सजा मिल जाएगी। ऐसे में तो मेरी लड़की भी जानती थी, उसने बहुत हिम्मत से बात की है। आपने 10 मिनट की कॉल शायद सुनी होगी, बहुत चैनल में चला है, जो 10 मिनट हमने बात की, समझाती रही और तमाम रोती रही, समझाती रही। तो 14 तारीख के बाद फिर हम परेशान हो गए। हमको तो मालूम था, लेकिन लिखित हमें कहीं से एम्बेसी से कोई खबर नहीं आई। ये हमें अफसोस है कि एम्बेसी वाले क्या कर रहे हैं बताइए। हमारी लड़की को फंसा दिया गया, शुरू में तो नहीं हमको बताया गया कि आपकी लड़की से हाथ में ऐसा हो गया। काल बता देते तो हम लोग कुछ इंतजाम करके आज हमारी लड़की जिंदा होती। तो पहले बताया 2.5 साल में, मतलब परसों जब हाई कोर्ट में हमारे वकील ने ये पता करने के लिए कि ये 14 तारीख को फोन आया ये है कि नहीं, जब वो हाई कोर्ट में बताने आए थे उनके वकील वगैरह, वो कि हाँ 15 की ही दे दी गई थी और 5 को होना है आज के दिन का। आज ही दिन अब हमको बुला रहे हैं, तो हमने परसों ही मना कर दिया था कि भैया हम नहीं आ पाएंगे, हम इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं, आप क्या बंदोबस्त हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, जैसे बुला रहे हैं आप, तो खाली आपको आना है, कितने लोग आ रहे हैं बस, इसके अलावा कोई फोन नहीं, तो इसलिए हमारा इंतजाम नहीं हो सकता। जो हमारी मदद कर रहे हैं वो भी कर देते, हमको भेज देते, लेकिन फोन किसकी तरफ से आया था? एम्बेसी की तरफ से आया था, इंडियन एम्बेसी वहाँ आबू धाबी में है ना, वहाँ से आया था। तो हमने कहा भैया हम नहीं आ पा रहे हैं इतनी जल्दी, और कुछ इंतजाम बताइए। तो उन्होंने फिर उसको बताया नहीं, यही है कि कितने लोग आ रहे हैं बस। सरकार की तरफ से किसी ने बातचीत करने की कोशिश की आपसे? किसी ने नहीं। 2.5 साल में पहली मरतबा ये फोन आया सर, बस वही हाई कोर्ट के वो आदेश के जब हमको मालूमात हुआ कि वो 15 को दे दी गई। मेरा दिल, भाई मेरी लड़की है, माँ बाप हैं हम, तो हमारा दिल बेचैन था। हम तो जान गए थे कि 15 को हो गई, लेकिन अब मैं क्या पता, हम आज 5 तारीख है, आज उनकी मिट्टी होनी थी, लेकिन नहीं उन्होंने किया। हमको आज भी बुला रहे हैं, अभी अमीर सिंह फोन आए थे 1 घंटा पहले कि आपको आना है, तो मेरे को उसी दिन हमने मना कर दिया था, और मैंने एक लिख के भी दिया है कि आप कर दीजिए। वहाँ एक साकिब नाम का एक लड़का है, दूर से आ रहे, तो हमने कहा कि उनके वो जाएगा, तो हाँ कहाँ हम साकिब को जानते, वो जानता भी है, उनके टच में था, फिर भी उसको नहीं बताया गया। हमने उसे कहा कि बेटा देख 14 भाई से फोन आया था, रिकॉर्डिंग भेज दी थी, सुन लो। वो गया, उनको भी नहीं बताया। अब बताइए कितनी अजीब बात है। कोई सरकार ने जिंदा में तो मदद नहीं की, लेकिन मरने के बाद भी नहीं मदद कर रहे हैं। और हम CBI आपके जरिए से मांग कर रहे हैं कि मेरी लड़की तो मर गई, बेकस हो चढ़ा दी गई फांसी में क्योंकि हम गरीब लोग हैं, पैसे वाले हैं, पावर वाले हैं। बच्चा मर रहा है और 2 महीने के बाद उसको फंसाया जा रहा है, वीडियो बनवा के, मार कूट के तमाम। मेरी लड़की बताया करती थी अपनी बातें। तो हम CBI से मांग करते हैं कि जिनके नाम 4 लोगों के नाम FI हमने कराई थी, जिनका बच्चा मरा उनको मियाँ बीवी नाजी और फैज, और उनकी माँ फैज की माँ यानी नाजी के सास अंजुम साना बेगम, और उजैर उर्फ पन्ना चौधरी, जिसने मेरी लड़की को बेचा। मेरी लड़की ने बताया ना खुद कि पैसा पापा उसने मेरे गद्दारी की, इसने पैसा ले लिए हैं, और मैं बहू भी फंस गई हूँ। अब ये बताए थे तुमने बताया क्यों नहीं? तो कहा मुझे खड़े होकर बात कराया करते, तो मैं कब बताती मैं आपसे, खड़े होकर यहाँ वहाँ खड़े हो जाते थे। अच्छा बात अब मुझे याद आता है वाकई में कि यहाँ वहाँ करके ऐसी बात किया करती थी हम, तो क्या बात है? तो कहा कुछ नहीं, वो भाई इसलिए वहाँ खड़े हैं, वो बात करा रहे हैं बस। उसके बाद जब बात हो जाती थी उसकी वीडियो कॉल रोज करती थी, लेकिन इधर उधर किया करती थी, बाकी वो फिर मोबाइल ले लेती थी, बताया करती थी कि जब बात होती थी पापा खत्म, तो फिर मोबाइल ले लिया करता। तब मैं कब तुम्हें बताती कि मैं किस पोजीशन में जी रही हूँ और मैं यहाँ आके फंस गई हूँ। तो मांग करते हैं आपके जरिए से चैनल से, बस ये है
सरकार मदद करे हमारी, उत्तर प्रदेश सरकार और CBI जांच करवा के उनको मुलजिमों को उठवाएं। आगरा के रहने वाले हैं वो सब।